क्या आप जानते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी जीवन में सबसे बड़ी भूल बन सकता है? चाणक्य नीति कहती है, जो हर समय अच्छा बनने की कोशिश करता है, दुनिया उसे ही सबसे पहले कुचलती है। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक सीधा साधा ब्राह्मण जब सबका भला चाहता था, तो बदले में उसे क्या मिला। पढ़िए एक ऐसी सच्ची सीख देने वाली कहानी जो आपकी सोच को बदल देगी। प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। नाम था सुधाकर। सुधाकर जितना विद्वान था, उतना ही विनम्र और दयालु। वह अपने गांव के हर व्यक्ति की मदद करता, चाहे दिन हो या रात, अपना हो या पराया। किसी को दुख न पहुंचे, यही उसका जीवन मंत्र था। गांव में कोई बीमार होता तो वह अपने घर की जड़ी बूटियां दे देता। किसी के पास अनाज न होता तो अपने हिस्से का बांट देता। यहाँ तक कि अगर कोई धोखा देता तब भी वह मुस्कुराकर कहता, कोई बात नहीं, उसने शायद मजबूरी में किया होगा। परंतु धीरे धीरे गांव के लोग उसकी भलमनसाहत का लाभ उठाने लगे। एक बार गांव के जमींदार का मुनीम आया और सुधाकर से बोला, ब्राह्मण जी, जमींदार साहब ने कहा है कि आपके खेत से होकर रास्ता बनाना है। आप जैसे संत पुरुष को क्या फर्क पड़ता है? सुधाकर मुस्कुराकर बोला, यदि दूसरों को लाभ हो रहा है तो मेरा खेत जाए, मुझे कोई दुख नहीं। रास्ता बना, लेकिन उसके बाद उस रास्ते से जानवरों का आना जाना शुरू हो गया और उसकी बाकी फसलें भी खराब होने लगी। लोगों ने देखा कि वह विरोध नहीं करता, तो धीरे धीरे लोग उसके कुएं का पानी, उसके बगीचे के फल, सब पर अधिकार जताने लगे। एक दिन गांव के लंपट युवक धवल ने उसके बेटे मधु को गाली दी और मारा भी। जब गांव की पंचायत बुलाई गई तो लोग बोले, ब्राह्मण जी तो क्षमा के देवता है, वो तो सब माफ कर देंगे। और सच में सुधाकर ने कुछ नहीं कहा। उसकी पत्नी रोती रही, आप इतने अच्छे क्यों हैं? लोग आपका सिर काट लेंगे और आप माफ कर देंगे। सुधाकर ने कहा, दूसरे जैसे भी हों, हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। भलाई ही सच्चा धर्म है। पर उस दिन उसके बेटे मधु की आंखों में कुछ टूट गया। वह चुपचाप गांव छोड़ कर चला गया। जहां अच्छाई की कीमत न हो, वहां रहना व्यर्थ है। कुछ महीनों बाद एक दुर्लभ अवसर आया। गांव के पास एक आश्रम में चाणक्य पधारे। लोगों की भीड़ थी, पर सुधाकर पीछे खड़ा था। चाणक्य ने प्रश्न किया, इस गांव में सबसे जानी और भले व्यक्ति कौन है? लोग बोले, ब्राह्मण सुधाकर। चाणक्य ने बुलाया और कहा, इतना चुप क्यों रहते हो ब्राह्मण? तुम्हारे चेहरे पर दुख की लकीरें क्यों हैं? सुधाकर ने सब कुछ बता दिया, अपनी मददों का, धोखों का, बेटे के चले जाने का, इस और अपनी अत्यधिक भलाई का। चाणक्य गंभीर हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी गलती तुम्हारी अच्छाई नहीं थी, परंतु समय, व्यक्ति और परिस्थिति को समझे बिना आंख मूंद कर अच्छाई करना सबसे बड़ी मूर्खता है। सुधाकर ने सिर झुकाया, पर धर्म क्या यही सिखाता है? चाणक्य बोले, धर्म विवेक के साथ चलता है, अंधेपन के साथ नहीं। जो सर्प तुम्हें डसना चाहता है, उसे दूध पिलाना धर्म नहीं, आत्मघात है। परिवर्तन की शुरुआत। उस दिन के बाद सुधाकर ने अपने जीवन में बदलाव लाया। वह अब भी अच्छा था, पर विवेकपूर्ण। उसने पहले बार देखा कि गांव के गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवाना, नशे में डूबे युवकों को सही राह दिखाना और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भी भलाई है। अब जब जमींदार के आदमी फिर से उसका खेत हथियाने आए तो उसने विरोध किया, जो मेरी मेहनत पर लात मारे वो भला क्यों समझूं? गांव में चर्चा हुई। सुधाकर बदल गया है, पर धीरे धीरे लोग उसे सम्मान देने लगे, न कि उपयोग करने। कुछ महीनों बाद उसका बेटा मधु लौट आया। उसने कहा, पिताजी, अब आप सही मायनों में अच्छे हो गए हैं। सुधाकर मुस्कुराया, अब मैं समझ गया हूं बेटा, अच्छा बनो, पर इतना नहीं कि दुनिया तुम्हें मिटा दे। चाणक्य की नीति कहती है, अति विनय शोभते नपुंसाम, अति दया पत्नाय, अति सर्वत्र वर्जयत। अर्थात अत्यधिक विनम्रता, अत्यधिक दया, अत्यधिक कुछ भी ये विनाश की ओर ले जाती है। जब भलाई विवेक के साथ होती है तभी सम्मान पाती है, वरना वही भलाई अपमान बन जाती है। क्या आपने कभी अति भलाई की सजा पाई है? यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आप भी बहुत अच्छे बनकर खुद के साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर आप